Hello बच्चों, let's understand the question first. Consider the decay of P2A and B by two parallel first order reaction as shown in the figure given. देखिए यहाँ पर क्या है, दो रिएक्शन आपके पास में है, एक P से A और एक P से B, यानी कि P जो रिएक्टेंट है उससे A और B दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। इंथैल्पी चेंज डेल्टा एच ए डेल्टा एच बी है, रेट कांस्टेंट के ए एंड के बी है, एक्टिवेशन एनर्जी ई ए एंड ई बी है। तो ये हमारे सामने दोनों जो प्रोडक्ट है उनका जो चेंज है वो यहाँ पर गिवन है। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, क्या इसमें सही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन लोग, यहाँ से बात कर रहे हैं, पी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली कैलकुलेट क्या करना है, देखिए रिलेशन देखना है, ये वाली वैल्यू देखनी है। तो एक्टिवेशन एनर्जी की बात करते हैं, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं इस दोनों को सेपरेट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आपके पास में एनर्जी है और यहाँ पर आपके पास में रिएक्शंस है। ठीक है, तो पहले मैं डिस्कस करता हूँ ए के लिए, तो ये ऐसे जा रहा है और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब क्या क्या चीजें यहाँ पर गिवन है वो देख लेते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी देखो, इसके लिए अगर मैं बात करूं ये ए के लिए, तो एक्टिवेशन एनर्जी सी कितनी है, बी है। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी सी कितनी है, बी है। तो इसका मतलब ये ई ए की वैल्यूज हो गई, तो ई ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो ई ए इक्वल टू बी, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट में इसके बाद में अगर हम बात करें तो यहां से यहां तक की वैल्यूज क्या है, ये वैल्यूज देखो रिवर्स रिवर्स वाली कंडीशन है, यानी कि रिवर्स एक्टिवेशन एनर्जी है। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू हमेशा होता है ई एफ माइनस ई बी, ई एफ माइनस ई बी, ये डेल्टा एच की वैल्यूज होती है। तो डेल्टा एच हमेशा ई एफ माइनस ई बी होता है, तो बी ये हो जाएगा, और अगर हम बात करें डी ये हो जाएगा, तो बी माइनस डी हो जाएगा। तो डेल्टा एच ऑफ ए इज इक्वल टू बी माइनस डी, यानी कि ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो ये दोनों बातें यहाँ पर करेक्ट हो गई, यानी कि ए के लिए करेक्ट हो गया। चलो अब हम सोचते हैं किसके लिए हम सोच रहे हैं, अब हम सोच रहे हैं बी के लिए। तो फिर वही कंडीशन है, ये कुछ इसी टाइप से जा रहा है, थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, यहाँ बी हो गया, यहाँ पर आपके पास में ये एनर्जी हो गया, यहाँ पर आपके पास में ये रिएक्शन हो गया। एक्टिवेशन एनर्जी की बात कर लेते हैं, तो ये ऊपर है बी है, तो एक्टिवेशन एनर्जी की बात कर लेते हैं, तो ये ई, ये क्या है, ए है, तो ये ए है, तो ये क्या कहलाएगा, ई बी कहलाएगा, ई बी की एक्टिवेशन एनर्जी, यानी ये ऑप्शन भी करेक्ट है। और फिर इसका रिवर्स फेज देखते हैं, तो इसका रिवर्स फेज कौन सा है, देखो यहाँ पर सी है, ये कौन सा फॉर्म है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यूज अगर हम देखें तो ये सी है, ये हमारे पास में ए है। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू हम जानते हैं ई एफ माइनस ई बी, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, तो ये हो जाएगा ए माइनस सी। क्लियर है, तो क्या ये है हमारे पास में, ये नहीं है, उल्टा है, सी माइनस ए है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो फाइनली ऑप्शन आ जाएगा ए बी एंड सी। आई होप यू अंडरस्टैंड द वेरी वेल। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।